कमांडो दोस्तों, आप अभी लॉकडाउन में घर पे बैठे हुए थे, रनिंग की तैयारी नहीं कर पा रहे थे, या आपने किसी कारणवश रनिंग को बंद कर दिया। अब आप शुरुआत करने वाले हैं। दोस्तों, आज जो टॉपिक बताने वाला हूं आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी बताने की। आपको क्या करना है, रनिंग की शुरुआत करनी है दोबारा से। आप इस तरीके से रनिंग की शुरुआत करें, आपके दर्द नहीं होगा, शरीर में एनर्जी होगी, साथ ही आपका स्टेमिना बढ़ेगा। लेकिन आपको प्रॉपर इस तरीके से एक्सरसाइज करनी पड़ेगी तब जाकर। अगर आप डायरेक्ट जाकर दौड़ना शुरू करते हैं, आपको नुकसान हो सकता है। मात्र आपको 20 दिन आपको कंटिन्यू इन एक्सरसाइज को पहले रनिंग से पहले फॉलो करना है। 20 दिन के बाद आपका शरीर रिदम में आ जाएगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं, ना सिन पेन होगा, ना पैरों में दर्द, ना थाई में दर्द, कहीं दर्द नहीं होगा। तो सबसे पहले शुरुआत से पहले आपकी बॉडी को आप अच्छी तरह से वार्म अप कर लीजिए। वार्म अप से पहले स्ट्रेचिंग करना है आपको। स्ट्रेचिंग करने के लिए आप अगर स्ट्रेचिंग करते हैं तो आपकी नसें खुल जाती है। नसें खुलने की वजह से आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों चलते हैं सबसे पहले स्ट्रेचिंग की ओर। किस प्रकार से स्ट्रेचिंग करना है, दौड़ने से पहले किस प्रकार से आपको हल्का हल्का वार्म अप होना है। तो चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। सबसे पहली एक्सरसाइज आप जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करूंगा। इस प्रकार से आप पैर को पकड़ लीजिए, ऊपर की तरफ खींचिए। सेम आपको दोनों पैर को इस प्रकार से खींचना है। इसको दो बार करना है। ये करने के बाद में आपको पीछे की तरफ पैर को उठाना है, इस प्रकार से पूरा खींचना है। आपकी काफ मसल्स में, थाई मसल्स में खिंचाव आएगा। सेम उसी प्रकार से दूसरे पैर को खींच लीजिए। खींचने के बाद में आपको क्या करना है, इस प्रकार से पैर को बैंड करना है। बैंड करने के बाद में चाहे तो आप चल सकते हैं आगे की तरफ, पीछे की तरफ, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद में आपको पैरों को पंजे के ऊपर माउंट होना है, पूरा माउंट होना है, फिर डिसमाउंट होना है। उसके बाद में आप इस प्रकार से पैर को रख लें, पीछे वाले पैर का पंजा अंदर की तरफ कर लें और आगे की तरफ झुके। पीछे वाली कोशिश करें, पीछे वाली एड़ी नहीं उठे, जिससे क्या होगा, आपके काफ मसल्स में खिंचाव आए। सेम उसी प्रकार से कर लीजिए दूसरे पैर को। आप दो बार एक एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको स्ट्रेचिंग करना है। अभी सामने की तरफ पैर को उठा लीजिए और नीचे की तरफ पैर को। सेम लेग को चेंज करना है, पैर को उठाना है, नीचे की तरफ पैर पुश करना। इस प्रकार से आपको करना है। पहले स्ट्रेचिंग होने के बाद में फिर आपको क्या है, हल्का हल्का जंप के ऊपर आ जाना है। कंटिन्यू बता रहा हूं मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी के लिए। ट्विस्टिंग शुरू कर दें, कमर का पूरा ट्विस्ट, फिर चेंज कर देना। अपनी स्ट्रेचिंग कंप्लीट हो चुकी है, अभी वार्म अप की तरफ चल रहे हैं। ये वार्म अप हो रहा है, आगे की तरफ करें, पीछे की तरफ, आगे पीछे भी कर सकते हैं। इस तरीके से हल्का हल्का जंप करते रहे। ट्विस्टिंग वापस दोबारा से कर सकते हैं। एक पैर पे जंप कर सकते हैं इस प्रकार से। ये इस तरीके से आपको पूरा बॉडी को वार्म अप करना है। 10 मिनट आपको एक्सरसाइज करनी है। स्ट्रेचिंग और वार्म अप मिला के 10 मिनट करना। 10 मिनट करने के बाद में आपको हल्का हल्का, फर्स्ट में जब आप रनिंग की शुरुआत करते हैं, आप 500 मीटर, कम से कम 500 मीटर वॉकिंग में चले। इस प्रकार 500 मीटर आपको वॉकिंग में चलना है, फास्ट चलना है। 500 मीटर वॉकिंग करने के बाद में आपको रनिंग की शुरुआत करनी है। ऐसा नहीं है डायरेक्ट गए और रनिंग की शुरुआत करें। 500 मीटर वॉकिंग करें। डेली आपको कम से कम 10 से 12 दिन ये रूटीन लेना पड़ेगा। उसके बाद में आती है रनिंग खत्म होने के बाद क्या करना। रनिंग खत्म होने के बाद में हम लोगों को करनी है कूलिंग डाउन करना है। कूलिंग डाउन किस प्रकार से करना है वो देख लीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रनिंग करने के बाद हमारी मांसपेशियां खुलती है। खुलने के बाद क्या होता है, हम लोग उसको वापस रिलैक्स नहीं करते, या उनके ऊपर जो दबाव पड़ता है उनको वापस रिलैक्स नहीं करते। इस वजह से पैरों में दर्द हो जाता है, स्टेमिना नहीं बढ़ता है, और वो दर्द आपका हमेशा के लिए शरीर में हो जाता है। जब आपकी रनिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद में क्या करना है वो देखिए। धीरे धीरे बॉडी को जिस पोस्चर में है, जिस एक्टिविटेशन में गई आपकी बॉडी, इतनी हिट हुई है, उस हिट को धीरे धीरे वापस आपको रिदम में लेकर आना है। जहां लास्ट में आपने स्टार्टिंग किया था उस जगह आपका बॉडी आना चाहिए। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आप रनिंग करके आगे आने के बाद में आप बढ़िया तरीके से 10-12 बैंड मार लीजिए। आराम से बैंड मार लीजिए। बैंड मारते टाइम ध्यान देना है, सांस को बाहर की तरफ निकालना है, और जब नीचे की तरफ जाते हैं सांस को बाहर निकालना है, ऊपर आते हैं सांस को लेना है। ये चीज आपको कंटिन्यू करना है। उसके बाद में फिर आपको आने के बाद में हल्का हल्का जंप, कूलिंग डाउन के लिए आपको पूरा ट्विस्टिंग, फिर आप पैरों को इस प्रकार से, क्योंकि आपकी पैरों पे ज्यादा वेट पड़ा है आपको रनिंग करते थे, तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी।
जब आप कूलिंग डाउन में धीरे धीरे जिस प्रकार से आपने वार्म अप किया था उसी प्रकार से एक्सरसाइज करते हुए आपको चले जाना है कूलिंग डाउन में। कूलिंग डाउन में धीरे धीरे जाते हैं, उसके बाद में अब आ जाती है आपको लेट के एक्सरसाइज करने वाली है स्ट्रेचिंग वाली। स्ट्रेचिंग में आप ऐसा है, इस प्रकार से पैर को रख लें, इस प्रकार से आप पैर को टेढ़ा कर लीजिए। देखना आपका जो आपका बैक होता है ना, पे जहां से आपका लेग स्टार्ट होता है वहां पे आपको दर्द होगा। अगर आप प्रॉपर तरीके से करते हैं इस तरीके से आपको दर्द होगा। उसके बाद में आपको दोनों घुटने के ऊपर इस प्रकार से बैठ सकते हैं। थोड़ी देर आप 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट तक आप बैठ सकते हैं। बैठने के बाद में सेम आपको आगे की तरफ पैर को लेना है। पैर लेने के बाद में दोनों पैर को अगर चाहे तो दोनों पंजा पकड़ सकते हैं इस प्रकार से। अगर पकड़ेंगे तो आपकी जो बैक मसल से जो जितनी भी मसल है, काफ मसल, थाई मसल, सारी में खिंचाव आएगा इस प्रकार से। जहां तक रोक के रखे, जहां तक खिंचाओ। उसके बाद में दूसरा पैर इस प्रकार से रख लें। रखने के बाद फिर दूसरे पैर को पकड़ लीजिए। सेम उसी प्रकार से लेग चेंज कर लीजिए। इस प्रकार से पैर को पकड़ लीजिए। फिर दोनों पैर को इस प्रकार से मिला लीजिए। मिलाने के बाद में आपको दोनों पैर को बढ़िया तरीके से बटरफ्लाई करना है। अभी आपको क्या करना है, इस प्रकार से लेट जाओ। लेटने के बाद में क्या करना है, एक पैर को उठाना है, पूरा आगे अपने चेस्ट के पास लेके टच करना है। फिर दूसरा पैर लेग के बाद में दोनों पैर को इस प्रकार से उठाना है। उठाने के बाद में इस प्रकार से टच करनी है, नाक टच करना है, होल्ड करना है, दोबारा से फिर करना है। अब एक टांग को सीधा करते, दूसरे को भी सीधा कर दे। कोशिश कर, अगर आपको सपोर्ट मिलता है, बंदा मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो अकेले भी कर सकते हैं। इस प्रकार से उठाने की कोशिश करें। लेग चेंज करके देखिए, बहुत ज्यादा परेशानी आती है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। इस प्रकार से आपको बॉडी को पूरा स्ट्रेचिंग, वार्म अप पूरा सिस्टमेटिक करना है। दोस्त गारंटी लेता हूं, अगर आप इस तरीके से शुरुआत करते हैं रनिंग की, तो आपकी जो पैरों में दर्द, थकान की समस्या, स्टेमिना नहीं बढ़ने की समस्या, ये सारी समस्या इस विधि से या इस माध्यम से आपकी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों आशा करता हूं वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके दूसरे भाई है वो भी तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाएगा और वो बेहतर तरीके से तैयारी कर पाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।